नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? कक्षा 9 वालों का सीएचएस का एग्जाम हो चुका है और जो कक्षा 11 वाले यानी क्लास 11 वाले हैं उन लोगों का एग्जाम चल रहा है। तो कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर मेरा तो एडमिशन हो जा रहा है और सर हमें हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, और अगर हॉस्टल मिलेगा तो हॉस्टल हमें किस प्रकार मिलेगा, क्या सबको हॉस्टल मिल जाता है सर? अगर जिसका जिसका एडमिशन सीएचएस में हो जाता है क्या सभी को हॉस्टल मिलता है? क्या 11th वाले हैं उन सभी को मिलता है? क्या सभी को मिलता है? क्या क्लास 6 वालों को भी हॉस्टल मिलता है? तो वो सारी समस्या का समाधान आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि हॉस्टल का प्रोसेस क्या होता है। यानी बहुत बच्चे क्या है कि एग्जाम दे चुके हैं और उनको कंफर्म हो चुका है कि सर मेरा एडमिशन होने वाला है, और कुछ बच्चे हैं जो अभी डाउट में है कि सर एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो बच्चे आप लोग घबराइए मत, क्योंकि अभी 9वीं का एग्जाम दिए, अभी आप 11वीं में ट्राई करिएगा, और जो 11वीं वाले हैं उन लोग भी 11वीं का एग्जाम दे रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 12 के बाद भी आप बीएचयू आ सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सर हॉस्टल का प्रोसेस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कितना खर्च लगेगा। मान लीजिए अगर हमको हॉस्टल मिल गया तो खर्च कितना आएगा। और तीसरा क्वेश्चन आता है सर यदि हम 2 साल का संपूर्ण कोर्स कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने 9वीं में क्रैक किया है तो 9वीं और 10वीं 2 साल पढ़ेंगे तब कितना खर्च लगेगा। और 11 वाले बोलेंगे सर हमें 11वीं और 12वीं में कितना खर्च लगेगा, 2 साल का पूरा खर्च बता दीजिए। देखिए बच्चों, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो प्रोसेस है हॉस्टल का किस प्रकार मिलता है। तो पहली बात कि आप लोगों को एग्जाम देना होगा सीएचएस का। आप पहले एग्जाम देंगे क्लास 9th या फिर क्लास 11th। इसके बाद क्या होता है ना बच्चे, लोगों का एक कट ऑफ होता है, एडमिशन का कट ऑफ। किसका कट ऑफ होता है? एडमिशन का आपका कट ऑफ होता है। ठीक है, तो कट ऑफ में देखिए लगभग मान लीजिए अगर आपका कट ऑफ जाता है 75, मान लीजिए 75 का आपका कट ऑफ गया और 75 से ऊपर जिनका भी था उन सभी का एडमिशन हो गया। तब इसके बाद क्या होता है ना, जिनका एडमिशन हो गया उनसे एक फॉर्म फिल कराई जाती है सीएचएस के द्वारा। एक फॉर्म जो होता है वो फिल कराई जाती है, और इस फॉर्म का जो चार्ज होता है बच्चे वह होता है 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए इस फॉर्म का चार्ज होता है और यह फॉर्म भराई जाती है। उसके बाद लिस्ट जारी होता है कि हाँ कौन कौन से बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह सकते हैं। देखिए क्या है ना कि हॉस्टल में जो सीट होता है बच्चों वह होता है 104 लड़कों को हॉस्टल मिलता है। देखिए 104 लड़के जो है उनको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 104 लड़के किस प्रकार से रहेंगे, तो 52 रूम होता है। कितना रूम? 52 रूम होता है, और एक रूम में 2 लड़के होते हैं। तो एक रूम में 2 लड़के हुए तो 52 रूम में कितने लड़के होंगे, तो 104 लड़के हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर क्या 104 लड़के केवल 11th के रहते हैं, या फिर सर केवल 9th के रहते हैं, केवल 6th के रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्लास 6 और 9 और 11 इन तीनों क्लास के बच्चे को मिलाकर 104 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है हॉस्टल के लिए और उनको दिया जाता है हॉस्टल। समझिए क्लास 6, 9, 11 इन तीनों क्लास वाले बच्चे को मिलाकर 104 सीट है, उससे ज्यादा सीट नहीं है। आप सोचेंगे सर केवल 11th में 104 है, तो ऐसा नहीं है। केवल 9th में 104 है, तो ऐसा नहीं है। तीनों क्लास में जो हाईएस्ट नंबर, जो टॉपर रहते हैं बच्चे, उन्हीं लोग को हॉस्टल मिलता है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर लीजिए। मान लीजिए 50 का फॉर्म फिल कर लिया आप। ठीक है, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि सर मेरे को हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं? तो अक्सर जो हॉस्टल मिलता है ना, तो आसपास वाले को हॉस्टल नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बनारस का है, अब वो चाहेगा हॉस्टल भाई मान लीजिए कोई सीएचएस के आसपास का ही लड़का है, उसने बीएचयू क्रैक किया, सीएचएस क्रैक किया। ठीक है, तो मान लीजिए उसका 95 नंबर है, तो वो क्यों हॉस्टल चाहेगा? वो पास में ही तो मान लीजिए 100 मीटर दूर पे उसका घर है, तो हॉस्टल नहीं चाहेगा। तो जो दूर के बच्चे होते हैं ना वही हॉस्टल की डिमांड करते हैं। तो मान लीजिए देखिए जो हॉस्टल फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद लिस्ट किस आधार पर जारी होती है, यानी कि किस आधार पर आपको हॉस्टल मिलने वाली है। तो इस देखिए 75 नंबर है ना, 75 नंबर से 10 नंबर ज्यादा जिसका होगा ना, 10 या 15 नंबर, उनको हॉस्टल मिलती है। यानी कि 75 नंबर में आपको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन हॉस्टल के लिए आपको 75 नंबर से यानी कट ऑफ से लगभग 10 से 15 नंबर ज्यादा लाने होंगे बच्चे, तभी आप लोग हॉस्टल को प्राप्त कर सकते हैं। यानी लगभग आपका नंबर होना चाहिए 85 या 90 के आसपास। अगर आपका नंबर है तो बच्चे आप लोग उम्मीद रखिएगा कि आप लोगों को हॉस्टल मिलेगी। तो आप समझ गए कि बच्चे हॉस्टल का जो प्रोसेस होता है आप लोग समझ गए होंगे कि हॉस्टल का क्या प्रोसेस है। पहले एग्जाम देना होता है, उसके बाद कट ऑफ जारी होती है, आपका एडमिशन होता है, फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा, 50 रुपए का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका डिसाइड होगा कि आपको हॉस्टल मिलने वाला है कि नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए अब खर्च की बात करते हैं। तो देखिए अगर जनरली बात करें ना तो आपका खर्च आप समझ लीजिए 1,10,000 रुपए। ठीक है, 1,10,000
1,10,000 रुपए आप मान लीजिएगा, ठीक है, कि आपका खर्च होने वाला है। देखिए 2 सालों में, यानी 2 साल में आप 1,10,000 खर्च करेंगे, ठीक है। अब देखिए किस आधार पर खर्च होगा वो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखिए पहले आपको बता दें कि 1,10,000 रुपए आपके खर्च होने वाले हैं, इतना पैसा है। तो आइए CHS में पढ़िए, आपका स्वागत है, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं लड़कों की। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के जो हॉस्टल में रहेंगे उनकी पहले बात करते हैं बच्चे, यानी जो हॉस्टल जिनको मिल गया है और हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर दिए हैं। तो टोटल सीट की बात करें बच्चे तो वह है 104, अभी आपको बता चुके हैं। रूम की बात करें बच्चे तो वह है 52 रूम। 52 रूम में 104 बच्चे रहते हैं, इन्हीं को हॉस्टल मिलती है क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद अगर फी की बात करें, फी है कितना सर? तो रूम चार्ज जो होता है ना बच्चे, वह 1 साल का होता है 15,000। ध्यान से देखिएगा, 1 साल का जो चार्ज होता है बच्चे वह होता है 15,000 रुपए, लगभग 15,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपए 1 साल का फीस होता है, ठीक है, साल का फीस। यानी एनुअली क्या होता है, 15,000 रुपए आपको हॉस्टल का फीस देना होगा। उसके बाद मेस चार्ज की बात करेंगे तो यह आपको मंथली देना होता है, ठीक है, मंथली आपको इसका चार्ज देना होता है। और लगभग समझिए आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, 3,000 रुपए आपको मंथली देने पड़ेंगे मेस का। लेकिन फीस की बात करें हॉस्टल का तो आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो बच्चे अगर 12 महीने की बात करें तो 12 या 36,000 रुपया हो गया। अगर 36,000 रुपया आपका सिर्फ मेस का हो गया, यानी खाना जो खा रहे हैं ना उसी को मेस बोलते हैं, ठीक है। जो आप खाना खा रहे हैं, खाना आपको बना बनाया खाना मिलेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा, नाश्ता वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो 36,000 रुपए बच्चे आपका खाना का हुआ और 15,000 रुपए आपका किसका हुआ, हॉस्टल का हुआ। तो जोड़ लीजिए, मान लीजिए इसको 35 मान लेते हैं, तो 15 और 35 लगभग 50,000 रुपए हो गए, समझ गए। उसके बाद देखिए 50,000 रुपए आपका रहने का और खाने का हो गया। बात करते हैं सर फीस का, कि स्कूल फी कितना लगता है। तो स्कूल फी देखिए आपका 4500 से आपका 5,000 के बीच स्कूल फी लगता है, ठीक है, 5,000 के बीच स्कूल फी लगता है। मान लीजिए 5,000 मान लेते हैं, तो 50,000 हो गया और 55,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? 55,000 रुपए आपके 1 साल के हो गए बालक। कितना? 1 साल के 55,000 रुपए हो गए, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। लेकिन अगर स्कूल फीस की बात करें तो एक कंप्यूटर का ऑप्शन होता है। यदि आप कंप्यूटर को ऑप्ट करते हैं तो 2,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होता है। कितना? 2,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होता है। यानी मोटा मोटी देखेंगे ना बच्चे तो 55-56 मतलब मान लीजिए 60,000 रुपए आपका 1 साल का खर्चा है। यदि आप बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, आपको हॉस्टल मिल गया है, तो 60,000 रुपए आपको देना होगा बच्चे 1 साल का। इसका ध्यान रखिएगा, 60,000 रुपए आपको 1 साल का देना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का आपको देना होगा 1,20,000 रुपए, ठीक है। 2 साल का आपको 1,10,000 लिखे थे, लेकिन 1 लाख मोटा मोटी समझिए 1 लाख क्रॉस करेगा, 1,20,000 रुपए के आसपास आपको देने होंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए बात करते हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। गर्ल्स की बात करें तो देखिए गर्ल्स में कोई हॉस्टल नहीं होता है। जिस प्रकार CHS में बॉयज के लिए हॉस्टल होता है, गर्ल्स में कोई हॉस्टल नहीं होता है। गर्ल्स यानी लड़कियों को बाहर रहना पड़ता है, ठीक है। बाहर क्या होता है, आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाहर आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलते हैं। और समझिए प्राइवेट हॉस्टल के खर्च की बात करें तो लड़कियों के लिए समझिए 5500 से 6,000 रुपए, 6,000 रुपए आपके मंथली खर्चा होंगे रहने का और प्लस खाने का, ठीक है, रहने का प्लस खाने का। 6,000 रुपए मान लीजिए मोटा मोटी 6,000 रुपए आपको रहने का प्लस खाने का। और स्कूल फी की बात करें तो आपका भी 15,000 रुपए ही लगता है, ठीक है। यानी कि समझिए 6 अगर मान लीजिए 12 6 72,000, मान लीजिए 70,000 ए हुआ और आपका मान लीजिए 15,000 यानी 85,000 रुपए लड़कियों का। लड़कियों का 10,000 रुपए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। लड़कों की अपेक्षा 10 से 15,000 लड़कियों का थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि लड़कियां थोड़ा बाहर रह रही हैं और लड़कियों के लिए थोड़ा सेफ्टी की जरूरत है, सुरक्षित की जरूरत होती है, ठीक है। तो लड़कियों के हॉस्टल में फीस थोड़ा ज्यादा लगता है। अब देखिए बात करते हैं सर, आप हॉस्टल की तो बात कर लिए, लेकिन जिन लड़कों को, जिन बॉयज को हॉस्टल नहीं मिला है उन लोगों का खर्च कितना होगा। तो जिनको हॉस्टल नहीं मिला है आप मोटा मोटी समझिए 10,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, ठीक है। 10,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। 5,000 रुपए मान लीजिएगा, 5,000 से 5500 लड़कों की बात करें तो 5,000 से 5500 आपके प्राइवेट हॉस्टल के खर्च लेंगे, ठीक है। लड़कियों से 500 या फिर 1,000 रुपए कम होते हैं। मान लीजिए आपके कितने महीने मंथली का खर्च है, ध्यान रखिएगा मंथली का खर्च है।
तो बच्चे देखिए, जो हॉस्टल में रहते हैं उनका 1,20,000 रुपये 2 साल का हुआ, तो 1 साल का कितना हुआ 60,000 रुपये। और जो प्राइवेट हॉस्टल में रहेंगे 1,40,000 मान लीजिएगा, लड़कों की बात कर रहे हैं, और लड़कियां बस थोड़ा इससे 10,000 रुपये अधिक समझ लीजिएगा। ठीक है साथियों, बस देखिए हो गया आप लोगों का डाउट क्लियर कि सर हॉस्टल कैसे मिलता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हॉस्टल से संबंधित वह समस्याएं खत्म हो गए होंगे। तो जो भी बच्चे CHS क्रैक किए हैं वो आराम से आइए, आपका बनारस में वेलकम है, आराम से आप हॉस्टल लीजिए। हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप जिस भी तरह का हेल्प लेना चाहेंगे बच्चे आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि CHS कॉन्सेप्ट आपके तैयारी के साथ भी था और आपके तैयारी के बाद भी होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।